नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर भारत अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। आपको बता दें कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज युद्धाभ्यास जारी है। भारत अमेरिका के 1200 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 72 घंटे तक लगातार ये महाअभ्यास जो है चलेगा। 21 सितंबर को युद्धाभ्यास का समापन होना है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महाअभ्यास की ये तस्वीर सामने आई है। भारत अमेरिका सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास जो है वो चल रहा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज युद्धाभ्यास जारी है और भारत अमेरिका के 1200 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बीकानेर से दे रहे हैं। 72 घंटे से तक ये जो है लगातार चलेगा। तस्वीरें भी सामने आई हैं। भारत अमेरिका के 1200 सैनिक इसमें जो है हिस्सा ले रहे हैं। तो बीकानेर से ये बड़ी जानकारी। 21 सितंबर को युद्धाभ्यास का समापन होना है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज युद्धाभ्यास की तस्वीर जो कि जारी है। भारत अमेरिका के 1200 सैनिक जो कि इसमें हिस्सा लेते हुए दिख रहे हैं। बीकानेर से ये बड़ी अपडेट, जहां पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज युद्धाभ्यास चल रहा है। 21 सितंबर को युद्धाभ्यास का समापन होना है। 72 घंटे तक लगातार यह महाअभ्यास चलेगा। उसकी तस्वीरें आई हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो युद्धाभ्यास चल रहा है उसकी तस्वीर है। 21 सितंबर को इसका समापन होना है। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, जहां पर आप सैनिकों को देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर युद्धाभ्यास करते हुए ये सैनिक दिखे हैं। बीकानेर से आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां पर 72 घंटे तक लगातार यह महाअभ्यास चलने वाला है और 21 सितंबर को जो है युद्धाभ्यास का समापन हो जाएगा। भारत अमेरिकी सेना का ये संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज युद्धाभ्यास जारी है और 1200 सैनिक भारत अमेरिका के इसमें जो है शामिल हो रहे हैं। तो बीकानेर से आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। तस्वीरें जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप सैनिकों को देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है युद्धाभ्यास करते हुए की उनकी तस्वीर भी सामने आई है। 21 सितंबर को युद्धाभ्यास का समापन हो जाएगा। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज युद्धाभ्यास जो है वो चल रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं सैनिकों को जो कि वहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और युद्धाभ्यास की अलग अलग तस्वीरें भी इससे पहले भी सामने आई और फिर जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो दो तस्वीर आप देख रहे हैं ये फायरिंग रेंज युद्धाभ्यास जो जारी है उसी की तस्वीर है। भारत अमेरिका के 1200 सैनिक जो कि इसमें शामिल हो रहे हैं। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की रिपोर्ट आई है। जांच कमेटी ने जिला कलेक्टर को ये रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य सरकार को जो है मौत की ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जोधपुर से, जहां पर एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की रिपोर्ट सामने आ गई है। सभी को रिपोर्ट का इंतजार था। जांच कमेटी ने जिला कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी है और राज्य सरकार को जो है अब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कलेक्टर ने रिपोर्ट को डिस्क्लोज नहीं किया है। परिजनों की मांग पर जांच कमेटी बनाई गई थी। जोधपुर के अस्पताल में ज्यादा एनेस्थीसिया देने का आरोप जो है वो लगा है। तो एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की अब रिपोर्ट सामने आ गई है, क्योंकि परिजनों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जांच कमेटी बनाई जाए। जांच कमेटी बनाई गई और जोधपुर के अस्पताल में ज्यादा एनेस्थीसिया देने का आरोप लगा है और इसी को लेकर के अब जांच कमेटी ने जो है कलेक्टर को रिपोर्ट सौंप दी है। ये बड़ी अपडेट आपको जोधपुर से दे रहे हैं। जो श्रीमती प्रियंका बिश्नोई के इलाज के अंदर जो एक निजी हॉस्पिटल के अंदर इंसिडेंट हुआ था, उसको लेके एक जांच कमेटी बनाई गई थी एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा। उनके जो विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं उनकी एक जांच कमेटी बनाई गई थी। उस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उस रिपोर्ट की एग्जैक्ट देखिए जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ऑफ पेशेंट की निस्ता एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। उस रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद में बेसिकली जो पूरी रिपोर्ट है
उसको हम राज्य सरकार को प्रेषित कर रहे हैं, ताकि प्रकरण के ऊपर भी, प्रकरण गंभीर है तो प्रकरण के ऊपर पूरी गंभीरता से फर्दर कार्रवाई हो सके, इसके लिए जो है राज्य सरकार को वो रिपोर्ट प्रेषित की जाए। संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की रिपोर्ट सामने आ गई है और कलेक्टर को सौंप दी गई है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, इस मामले में हालांकि रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट का जो परिणाम है वो जो है जनता के सामने फिलहाल आया नहीं है। जांच कमेटी ने जो है अस्पताल प्रशासन को दोषी माना है या नहीं माना है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात है तो ये आरएस प्रियंका बिश्नोई से जुड़ा मामला ही नहीं, ऐसे कई मामले जोधपुर में ऐसे घटित हो चुके हैं जिसमें एक सामान्य आदमी की मौत के बाद उसके परिजन इस तरह से आरोप लगाते हैं कि अस्पताल की तरफ से जो कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। चूंकि ये आरएस अधिकारी से जुड़ा हुआ मामला था तो इसको इतना गंभीरता से लिया जा रहा है, और एक सामान्य आदमी का क्या दोष है, क्या वास्तव में इस तरह की घटनाएं अस्पताल में होती है या नहीं होती है, ये जानने का अधिकार हर आम आदमी को होना चाहिए। फिलहाल जो है रिपोर्ट आउट नहीं की गई, लेकिन ये बताया गया है कि राज्य सरकार को जो है प्रेषित की गई है। अब इसमें आगे जो भी स्टेप लेना है राज्य सरकार को लेना है। यदि इसमें कोई लैकुना पाई जाती है तो इस मामले में जो है संबंधित अस्पताल के खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच की जाएगी, या जो है किस जांच एजेंसी को जो है जांच राज्य सरकार सौंपेगी, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है एक फौरी तौर पर जो ये खबर हो सकती है कि एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में क्या है ये फिलहाल पता नहीं चल पाया। जी चंद्रशेखर, रिपोर्ट सामने आ गई है और अस्पताल में लापरवाही का भी आरोप है। परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? अभी उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, जो परिजन है वो सारे जो फलोदी के पास सुरपुरा गांव है वहां पर मौजूद है। जो बिश्नोई समाज के जो गणमान्य लोग हैं जो इस पूरे आंदोलन से जुड़े थे, जिन लोगों ने जो प्रदर्शन किया था, उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल बात हो नहीं पाई है, लेकिन जल्द जो है बात होने के बाद आगे का अपडेट जो है वो भेजा जाएगा। जी चंद्रशेखर, जो है जिला कलेक्टर को अब रिपोर्ट सौंपी गई है, उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, तभी क्या खुलासे होंगे और भी? जी निश्चित तौर पर अगर बात करें तो यदि जो कमेटी ने कहीं ना कहीं लैकुना पाया है तो इस मामले में ये गंभीर मामला होगा। हर आम आदमी से जुड़ा मामला है। हर एक उस पेशेंट से जो कि एक अस्पताल में जाता है, इलाज के लिए जाता है, लेकिन डॉक्टर की यदि लापरवाही होती है तो वो अपनी जिंदगी और पैसे दोनों से हाथ धो बैठता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है, और यदि लैकुना पाई जाती है तो इस पर एफआईआर होगी। एफआईआर होने के बाद आगे की जांच होगी, और यदि कमेटी ने इनको दोषी नहीं माना है तो फिर ये मामला जो है आगे अलग दिशा में जाएगा। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। फील्ड फायरिंग रेंज में हादसा हुआ है। युद्धाभ्यास करते समय यह हादसा हो गया। हादसे में सेना के 4 जवान घायल हुए हैं। पोखरण अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया है। 2 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो जैसलमेर से आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां पर फील्ड फायरिंग रेंज में हादसा हो गया है। युद्धाभ्यास किया जा रहा था और उसी दौरान जो है हादसे की खबर सामने आई है, और इस हादसे में सेना के 4 जवान घायल हो गए हैं, जिनको पोखरण अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 2 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो जैसलमेर से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर फील्ड फायरिंग रेंज में ये हादसे की खबर सामने आई है। युद्धाभ्यास जो है किया जा रहा था और उसी दौरान ये हादसा हो गया। हादसे में सेना के 4 जवान घायल हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सावलदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सावलदान, 4 जवान घायल हुए हैं, अभी उनकी स्थिति क्या बनी हुई है, क्या अपडेट है पूरे मामले में? देखिए आयुष, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का ये पूरा मामला और बीएसएफ के जो ये सेना के जवान बताए जा रहे हैं जो युद्धाभ्यास फील्ड फायरिंग रेंज में कर रहे, जिसमें शॉर्ट फॉल होने से ये हादसा हुआ और इनके शरीर में गंभीर चोटें रही, जिनका पोखरण जिला अस्पताल में उपचार जारी है। और बीएसएफ के कमांडेंट है रणवीर सिंह मौके पे पहुंचे और अस्पताल पहुंचते कुशल सैन पहुंची, और लगातार चिकित्सकों की टीम है वो बीएसएफ के जवानों का उपचार कर रही है। जी आयुष, ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फील्ड फायरिंग रेंज में हादसे की एक खबर सामने आई है, जहां पर युद्धाभ्यास करते समय हादसा हुआ है और 4 जवान घायल हो गए इस हादसे में, हालत गंभीर बनी हुई है। तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और यहां हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, यानी रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जो है प्रसाद के तौर पर लड्डू दिए जाते हैं।
उन्हीं लड्डुओं को लेकर ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हालांकि विवाद के बाद सरकार का कहना है कि जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उससे जो है अब खत्म कर दिया गया है करार और उसे ब्लैक लिस्ट किए जाने की तैयारी है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। हिंदू आस्था से कौन खिलवाड़ कर रहा है? बालाजी के भोग को कौन अपवित्र कर रहा है? तिरुपति प्रसादम के साथ महापाप कौन कर रहा है? धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश। प्रभु के जिस द्वार पर रोजाना हजारों शीश झुकते हैं, उसी द्वार पर विधर्मियों की नजर पड़ चुकी है। साजिश करने वालों ने हिंदुओं की धार्मिक आस्था के केंद्र को भी नहीं छोड़ा। अभी तक तो सिर्फ ये खबर थी कि तिरुपति के प्रसादम में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब इस खबर पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने अपनी मोहर लगा दी। यानी धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। यही वजह है कि प्रसादम के साथ इस महापाप पर आंध्र प्रदेश सरकार एक्टिव हो गई और हिंदुओं की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం अपवित्रं చేసే విధంగా आरोप है कि तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जिस घी का इस्तेमाल हुआ उसमें मिलावट थी और ये घी तमिलनाडु की AR फूड्स नाम की कंपनी का है, जिस पर मिलावटी घी देने का आरोप है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की जांच में पता चला है कि तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। प्रसादम के साथ हुई इस अपवित्रता वाली साजिश पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के उस बयान के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश की पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पहले की सरकार में पवित्र तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब शुद्ध घी का इस्तेमाल हो रहा है। जगन मोहन रेड्डी पर चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को राज्यसभा सांसद YB सुब्बा रेड्डी ने खारिज कर दिया। दुर्भावनापूर्ण, नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दिव्य मंदिर तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। वहीं जगन मोहन रेड्डी की बहन और कांग्रेस नेता YS शर्मिला ने इस पूरे मामले को CBI को सौंपने की बात कही। चंद्रबाबू नायडू को एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए और CBI को सच्चाई का पता लगाने देना चाहिए। हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस मामले पर जबरदस्त सियासत शुरू हो चुकी है। बालाजी दर्शन के बाद पिलग्रिम्स वो लड्डू लेते, प्रसाद, बालाजी का प्रसाद। वो लड्डू में जगन मोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज करते TTD। उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली that was adulterated। दर्शन करने के बाद हर एक आदमी लड्डू खाता, लड्डू ले जाता, अपने गांव को दे जाता, अपने देश को लेकर सबको बांटता। वो लड्डू में हमारे क्या बोलते बीफ का और उसके बाद अपना फिश का ऑयल है बोल के। यहाँ कौन बोल रहे? TDP का स्पोक्समैन बोला ये हम टेस्ट को भी जाए गुजरात में, इसमें बीफ का ऑयल है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट को आस्था पर हमला बताया और तत्कालीन जगनमोहन सरकार को घेर लिया। जांच रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि तिरुपति मंदिर में वितरित प्रसाद के लड्डू बनाने में बीफ, चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया। जब सरकार हिंदू विरोधी होती है तो वो सबसे पहले आस्था पर हमला करती है। हिंदू आस्था के साथ हुई साजिश पर संत समाज में खासा आक्रोश है। संत समाज इसे चर्बी जिहाद के तौर पर देख रहा है। कहीं न कहीं जगनमोहन रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया, तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगनमोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए। भगवान तिरुपति में जो वहाँ लड्डू बनता है, उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है, उसको सुनकर देखकर हृदय आज बहुत द्रवित है, बहुत आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं गहरा दुख है। सवाल यही है कि आखिर किसके इशारे पर धार्मिक आस्था के केंद्र में भ्रष्टाचार का भोग लगाया जा रहा था? कौन इस साजिश में पर्दे के पीछे से मिलावट वाली कहानी लिख रहा था? और अब बात करेंगे देश भर से आ रही उन तस्वीरों की जिसमें नफरत की बू आती है, जिसमें साजिश की बू आती है, जिसमें माहौल खराब करने की कोशिश की बू आती है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसा माहौल बन रहा है, त्योहार के रंग में भंग घोली जा रही है। और हाल के समय की ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये 8 जगहों की तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक और महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक हर जगह मजहब के नाम पर कहीं ना कहीं माहौल खराब की जा रही है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां औलवाड़ा गांव में उफनती बनास नदी की रपट पर एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में बचाव दल वाले भी बुरी तरीके से फंस गए। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई है। पानी में बहे एक युवक को जब सिविल डिफेंस की टीम तलाश कर रही थी तब वह तो वहां नहीं मिला। रपट के पिलर के सहारे सिविल डिफेंस का ही एक व्यक्ति दूसरे को बचाने के चक्कर में फिसल गया और नदी में जाकर के गिर गया। तभी रस्सी से बंधी ट्यूब युवक की तरफ फेंकी गई। युवक जैसे रपट के किनारे आ गया, दोनों उसे पकड़ करके ला रहे थे, लेकिन रास्ते पर काई जमी होने से जो है सिविल डिफेंस के दोनों युवक नदी के बहाव में बह गए। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम के 2 लोग मोटर बोट लेकर के आए, लेकिन उसमें भी पानी भर गया। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि एक को बचाने के चक्कर में दूसरे व्यक्ति का जो पैर है वो फिसल गया और सिविल डिफेंस के दोनों युवक बहाव में बह गए। समय रहते ही जो है इनको बचाया गया। बड़ी ही मुश्किल से दोनों को बाहर निकाल लिया गया। तो ये तस्वीर देखिए, दूसरों को बचाने के चक्कर में कैसे जो है यहाँ पर इस व्यक्ति का पैर फिसल गया। सिविल डिफेंस के ये दोनों युवक थे और ये भी उसमें बहते हुए दिखे। बड़ी मुश्किल से ही इनको बचाया गया और दोनों को सुरक्षित जो है बाहर निकाला गया है। आप देखिए ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो है इनको बचाने की कोशिश की गई। समय रहते इनको बचा लिया गया और पानी में बहते हुए ये नजर आए। ये एसडीआरएफ की टीम जो कि एक युवक को बहता हुआ दिखे तो उनको बचाने के लिए पहुंची। वही टीम के एक व्यक्ति की ये तस्वीर है जहां पर आप देखिए कि वो भी पानी में बहते हुए दिखे और उसके बाद से तुरंत जो है दूसरे व्यक्ति ने वहां पर बचाने की कोशिश की और सुरक्षित दोनों को बाहर निकाल लिया गया है। नदी की रपट पर ये व्यक्ति फंसा हुआ था। सवाई माधोपुर की ये तस्वीर है जहां पर व्यक्ति को बचाने गया ये बचाव दल भी वहां पर फंस गया और तुरंत जो है सूझबूझ से दोनों व्यक्ति को वहां से निकाल लिया गया है। आप तस्वीर देखिए।
प्रतापगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है और बीती रात 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी बह रहा है। लगभग सभी बांध भी लबालब हो चुके हैं। प्रदेश के सबसे ऊंचे 31 मीटर भराव क्षमता वाले जाखम बांध पर 15 सेंटीमीटर की चादर चल रही है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश का सबसे ऊंचा 31 मीटर भराव क्षमता वाला जाखम बांध ओवरफ्लो चल रहा है। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की चादर चल रही है। जिले के बजरंगगढ़ और बर्डिया और साथ ही साथ हमचाखेड़ी, गोदाला, बोरिया, भवर, सेमला आदि बांध भी लबालब भरे हुए हैं। उसकी भी तस्वीरें आई हैं। फिलहाल आप देखिए कि सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर राणा सागर झील के लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में काफी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। फसल खराबी के साथ ही कई गांव में पानी भरा हुआ है। वहीं सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो भावंता गांव से जाने वाली नदी में हुआ है, जहां कई सड़कें और रपट के साथ ही पुलिया टूट गई है, जिसके कारण आवाजाही भी प्रभावित होने लगी है। खेती बाड़ी तक